सर पर हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, देवराज की आवाज में आपका स्वागत है। वर्तमान में इंसान अपनी संतान को अच्छी से अच्छी स्कूल में पढ़ाने में लगा हुआ है, अच्छे से अच्छे कॉलेजों में भर्ती कराने में लगा हुआ है। इसमें कोई संदेह तो नहीं कि वो ज्ञानी बन जाएंगे, किंतु जिस दिन व्यवहार ज्ञान के ऊपर हावी हो जाएगा, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आए दिन अखबारों में, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा इंजीनियर कार्य में इतना व्यस्त रह गया कि अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ पाया। बड़े से बड़ा जज रिश्वत लेते पकड़ा गया। बड़े से बड़ा नेता बहुत बड़े बड़े घोटालों में पकड़ा गया। विद्या के मंदिर जिसमें शिक्षक जो पढ़ा लिखा और ज्ञानी है, वो भी काली करतूतें करता हुआ नजर आया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ज्ञान अपने आप में न्यूनतम श्रेणी में पहुंच रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्ञान के ऊपर व्यवहार हावी हो जाता है। तो देवराज की आवाज में सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिससे मिलती है सीख बड़ी। महाराजा शेर सिंह का दरबार मंत्री, संतरी, दरबारी, कवियों, सैनिकों से खचाखच भरा हुआ था, जिसमें राजगुरु भी राजा के पास विराजमान थे। तभी राजा ने खड़े होकर के राजगुरु को प्रणाम किया और कहा कि राजगुरु, आज मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है कि ज्ञान और व्यवहार में बड़ा कौन होता है? ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार बड़ा होता है? साथियों, ये कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। किस तरह से पढ़िया लिखिया धूड़ खाए इस कहानी में बताया जा रहा है। तो राजा ने कहा कि हमें इसका मार्ग बताए कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार बड़ा। तो राजा वापस अपने सिंहासन पर बैठे। राजगुरु ने कहा कि अति शीघ्र इस प्रश्न का जवाब मैं दे दूंगा। तो राजा चुप हो गए। अगले ही दिन राजगुरु इसी प्रश्न के जवाब में लगे हुए थे और मध्य रात्रि में उस कक्ष में गए जहां पर पूरे राज्य का खजाना रखा हुआ था, और उस खजाने से थोड़ा सा सोना चुरा लिया। और जैसे ही सोना चुराते हुए उस सैनिक ने देखा, तो सैनिक ने सवेरे ही राजा के पास जाकर के कहा कि रात्रि को राजगुरु आए थे और खजाने से थोड़ा सोना चुरा लिया। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, राजगुरु है, कोई आवश्यकता हुई होगी और ले लिया होगा। अगले दिन वापस मध्य रात्रि में राजगुरु फिर खजाने के कक्ष में गए और वहां से सोना चुरा लिया। सैनिक ने वापस राजा को कहा। इस तरह से राजगुरु 2-3 दिन सोना चुराते गए और राजा को सैनिक बताता गया। फिर भी राजा ने राजगुरु के सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो दरबार में आते और वो खड़ा हो जाता और उनका सम्मान के साथ स्वागत करता। किंतु 3 दिन के बाद जब राजा के मन में बहुत ठेस पहुंची कि राजगुरु जो हमारे मार्गदर्शक है, वो सोना कैसे चुरा सकते हैं, और भरे दरबार में सब जने बैठे थे। राजगुरु दरबार में आए, सब खड़े हो गए, किंतु राजा खड़ा नहीं हुआ। तो राजगुरु ने कहा कि हे राजन, आज ऐसा क्या हो गया कि आप मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए? तो राजा ने कहा कि मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। मेरे को कुछ ऐसा पता चला है आपके व्यवहार के बारे में, जिस कारण से मेरा मन बोल उठा कि आज मैं आपका सम्मान नहीं करूं। तो राजगुरु ने तपाक से कहा, यही आपके उस प्रश्न का जवाब है कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार बड़ा। मैं आज भी उतना ही ज्ञानी हूं जो 4 दिन पहले था, किंतु इन 4 दिनों के भीतर
मेरा व्यवहार कुछ ऐसा रहा कि मेरा ज्ञान भी धरा का धरा रह गया, और आप के साथ साथ समस्त दरबार जो मेरा सम्मान करता था, वो भी आज मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। तो फिर इस कहानी से यही संदेश मिलता है। तो राजा ने कहा कि हे राजगुरु, हमें व्यवहार के बारे में सविस्तार बताइए, ताकि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया ये सीख सके कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार। तो राजगुरु ने कहा, हे राजन, ज्ञान अपने जीवन में बहुत जरूरी है, किंतु ज्ञान के साथ साथ व्यवहार भी बहुत जरूरी है। बिना व्यवहार के ज्ञान एक जहर के समान है, विष के समान है, क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी व्यवहार अगर उसके पास नहीं है तो वो अपने रास्ते से भटक सकता है। तो साथियों, हमें भी अपने बच्चों को ज्ञान अवश्य देना चाहिए, किंतु उस ज्ञान के साथ साथ व्यवहार भी बहुत जरूरी है। जिस प्रकार कोई भी बेल फूलों से भरी हुई होती है और उसको अगर सहारा नहीं मिले तो वो जमीन पर ही रेंगती है, और उसको लकड़ी, किसी खंबे या किसी दीवार का सहारा दे दिया जाए तो उस सहारे के साथ साथ फलती है, फूलती है, फूलों से भर जाती है। तो ज्ञान एक बेल है और व्यवहार उसका सहारा है। लेकिन आज वर्तमान में व्यवहार का बहुत ही कम प्रयोग हो रहा है, क्योंकि परिवार टूटते जा रहे हैं। हर परिवार में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची नहीं रह रहे हैं। हर इंसान एकल परिवार में रहना पसंद कर रहा है। रिश्ते टूटते जा रहे हैं। परिवार अब मंच बन चुका है, और परिवार के सदस्य कलाकार जो आए दिन अपने मन में जो कोई भी कलाकारी आती है वो करते रहते हैं और परिवारों को तोड़ते रहते हैं। तो हमारे बच्चों को, जो कि भारत के भावी भविष्य है, उनको व्यवहार का ज्ञान अवश्य सिखाए। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, हर अपने रिश्तेदार परिचित के पास भेजें, ताकि वो भी ज्ञान और व्यवहार के इस भेद को समझ सके। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देवराज की आवाज में आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।